आप ये जो बयान देते हैं सोच समझ के देते हैं कि विवाद हो, या फिर आप बोलते ही ऐसा है कि आग लग जाती है सब जगह, या कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है, बहस शुरू हो हम जाती जो है? बोलते हैं सच बोलते हैं, कभी हम ऐसी चीज़ नहीं बोलते जिससे विवाद हो। हम विवादों से बहुत दूर रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते विवाद, हम तो चाहते हैं कि इस देश के अंदर भाईचारगी बढ़े, आपस में मिलजुल के लोग रहें। होली आए, दिवाली आए, ईद आए, बकरीद आए, सब मिलजुल के रहें। हम तो उस गांव के रहने वाले हैं, ऐसी जगह रहने वाले हैं जहाँ पे गांव में हिंदू और मुसलमान, कभी मुस्लिम लड़की की शादी होती है ना, हिंदू भाई भी अपने घरों में आटा पिसवा के रख लेता है। कभी आटा कम पड़ गया तो दे दूंगा, नहीं तो गाँव की का सम्मान खत्म हो जाएगा। आपस में मिलजुल कर लोग रहते हैं। हम ऐसी बातें करते हैं, हम कभी लड़ाई झगड़े बात नहीं करते। पता नहीं, लेकिन आपके मिलने जुलने की बातों में ही लोगों को मिर्ची लग जाती है। नहीं, नहीं, वैसे मिर्ची लगने वालों को आप मिठाई दोगे तो उनको मिर्चा लगता है, तो मैं क्या करूँ? आप एक आजमगढ़ के गांव से आए, यहाँ पर आपने परिश्रम किया, अपना एक खड़ा किया, साम्राज्य आपने एक तरह से खड़ा किया। फिर अचानक से आप राजनीति में आ गए, और राजनीति में आने के बाद सही आप चर्चा में आए। हालांकि उसके पहले 93 ब्लास्ट का एक आरोप आपके ऊपर लग गया था उसमें, लेकिन उससे आप बरी हो गए बाकायदा। लेकिन ये हम जब भी रहे तब विवादों में ही रहे, अबू वासिम आजमी। कभी भी जिसकी सरकार रहती है ना, हाँ। आप यहाँ बैठे हैं ना, मैं अगर मुख्यमंत्री हूँ ना, तो मैं आपके ऊपर अभी बम ब्लास्ट केस डाल दूँ, मर्डर केस डाल दूँ, और आपका एक बार FIR हो गया ना, तो फिर आप 20 साल तक दौड़ते रहिए, भागते रहिए, कुछ नहीं होगा। मेरा तो कुछ लेना देना नहीं था। उस समय तो लेकिन कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, तो कांग्रेस में, तो कांग्रेस को मैं आप तो कांग्रेस के साथ आघाड़ी में शामिल मैं रहे। राजनीति में आया क्यों? राजनीति में इसीलिए मैं आया कि मैं उनको सबक सिखाऊं। कम से कम उस आदमी जिसके हाथों में हथकड़ी डाल के आपने जेल में डाल दिया था, वो आदमी भागा नहीं, उसने अपनी सच्चाई प्रूव किया सुप्रीम कोर्ट तक जाके। और मैं बगैर मुकदमा मेरा चला नहीं, जिन आधारों पे मुझे अरेस्ट किया था, उन आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मुझे रिहा किया और कहा कि इनको अरेस्ट कैसे किया आपने। तो मैंने सोचा कि सिर्फ बिजनेस से काम नहीं होगा, हमें राजनीति करना चाहिए। तो राजनीति मैंने शुरू किया, और श्री मुलायम सिंह यादव जी एक सेकुलर नेता हैं देश के, और आप जानते हैं कि देश में नेता है कि नेता सुभाष चंद्र बोस जी के बाद अगर किसी का नाम नेता पड़ा है तो श्री मुलायम सिंह यादव जी का नेता नाम पड़ा है। और जो गरीबों के, दबे कुचलों के, किसानों के, मजदूरों के, मुसलमानों के, नौजवानों के नेता थे, मैंने उनको यूपी में जाके पकड़ा और मैंने पार्टी शुरू किया। कब से 95 में आया पार्टी में, और उस दिन से आज तक मैं राजनीति में हूँ। मैं न कोई पार्टी बदल रहा हूँ, न कोई सत्ता ढूंढ रहा हूँ। अगर मैं भी चाहता तो छोड़ के किसी और पार्टी में जाके सत्ता में चला जाता। मैं सत्ता नहीं, मैं वसूलों की राजनीति करता हूँ। आइडियोलॉजी मेरी वही है कि हम समाज के दबे कुचलों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर वो लड़ाई लड़ें, और लड़ाई लड़ रहा हूँ आज तक। अगर मुझे मतलब वोटों की राजनीति करना होता तो मैं भी अपनी बातें बदलता रहता, कोई अच्छी पार्टी में चला। जैसे मेरे बहुत सारे MLAs आए, भाग के चले गए, जाके मंत्री बन गए। मैं तो यही हूँ। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।